हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th में हम लोग इस वीडियो में फर्टिलाइजेशन निषेचन के बारे में पढ़ा जाएगा, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पढ़ लिया गया। नर युग्मकों का निर्माण और मादा युग्मकों का निर्माण, जैसे युग्मक जनन आपको बता दें बच्चों कि युग्मक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है उसे युग्मक जनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक प्लेस इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। तो युग्मक जनन दो तरह की होती है, मेल गैमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, और फीमेल गैमीटोजेनेसिस जो है oogenesis और अंड जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस नर जनन अंग में गुणसूत्रों की संख्या आधी होकर नर युग्मक का निर्माण करती है स्पर्म, और oogenesis मादा जनन अंग में गुणसूत्रों की संख्या आधी होकर जो है एग या अंडगोल का निर्माण होता है। नर युग्मक सदैव चल और मादा युग्मक अचल होता है। तो अब निषेचन क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आइए चलते हैं। फर्टिलाइजेशन निषेचन, देखिए बच्चों, निषेचन क्रिया की परिभाषा वह क्रिया जिसके अंतर्गत दो अगुणित संरचनाएं आपस में मिलकर एक दुगुणित संरचना बनाती हैं, या नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। लेकिन निषेचन के लिए नर जनन अंग और मादा जनन अंग के दोनों आपसी संपर्क से जो है मैथुन की क्रिया संपन्न होती है, जिससे नर युग्मक मादा के शरीर में यौन से होते हुए गर्भाशय से होते अंडवाहिनी तक पहुंच जाता है। ये क्रिया आंतरिक निषेचन। लेकिन बाह्य निषेचन में बच्चों नर जीव और मादा जीव दोनों अपने नर युग्मक और मादा युग्मक को शरीर से बाहर जैसे जल में छोड़ देते हैं, वहीं पर इनका संलयन फ्यूजन होता है। इस तरह की क्रिया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, मेल को नर कहते हैं, फीमेल को मादा। तो मेल और फीमेल, नर और मादा में नर जनन अंग होता है और मादा जनन अंग। नर जनन अंग को वृषण टेस्टिस कहते हैं और मादा जनन अंग को ओवरी अंडाशय कहते हैं बच्चों। तो यहाँ नर जनन अंग में मेल में नर जनन अंग मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको वृषण टेस्टिस, और उसमें नर युग्मक मेल गैमीट बनता है जिसको स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। स्पर्म या शुक्राणु जो चल होता है, जिसमें प्रचलन अंग पाए जाते हैं। उसी तरह से मादा फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी अंडाशय होता है, जिसमें मादा युग्मक फीमेल गैमीट अंडाणु ओवम का निर्माण होता है। ये अचल होता है क्योंकि इसमें कोई प्रचलन अंग नहीं पाए जाते। फर्टिलाइजेशन में नर युग्मक और मादा युग्मक या यन और यन दो अगुणित संरचनाओं के मिलने से एक दुगुणित संरचना 2n का निर्माण होता है। Two haploid structure come to contact to each other form a diploid structure in known as fertilization। दो अगुणित संरचनाएं आपस में मिलकर एक दुगुणित संरचना बनाती हैं, इसी को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक, स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर के ये युग्मक, सपोज करिए कि ये नर युग्मक है, ये क्या है, नर युग्मक, और ये एग है। ये दोनों का संलयन होता है। देखिए बच्चों, निषेचन के समय बहुत से नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं, लेकिन केवल एक ही नर युग्मक का एग इससे संलयित होता है। ये भित्ति गल जाती है और दोनों का केंद्रक संलयित होकर के एक दुगुणित संरचना 2n ये जाइगोट बनाते हैं। ठीक है ना, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक। सबसे पहले इसकी भित्ति गलती है और दोनों का केंद्रक संलयित होता है,
और संलयित होकर के एक दोगुनी संरचना बनती है। इसी को जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। ये क्या है? ये जाइगोट है और ये बाद में भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है वृद्धि और विकास का। अब बच्चों, निषेचन क्रिया दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन में नर और मादा जीव दोनों शरीर से बाहर नर और युग्मक को छोड़ देते हैं। माध्यम जैसे जल वगैरह में और जल के अंदर शरीर से बाहर जैसे वाटर, जल में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं। फ्यूजन इन वाटर जाइगोट बनता है, द्विगुणी संरचना युग्मज बन जाती है, निषेचन क्रिया संपन्न होता है। जीव के शरीर के बाहर नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो इसे बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे फिशेज, ऑल फिशेज, सभी मछलियों में, मत्स्य वर्ग में मछलियां हैं, मछलियां के नर और मादा युग्मक जल में छोड़ दिए जाते हैं, वहीं संलयित होकर के युग्मज जाइगोट बन जाता है। तो मछलियों में बाह्य निषेचन पाया जाता है फिशेज में। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो आंतरिक निषेचन है बच्चों, इसमें मेल गैमीट नर युग्मक तथा फीमेल गैमीट मादा युग्मक। नर युग्मक तो नर जीव के शरीर में निर्मित होता है, लेकिन मादा युग्मक मादा जनन अंग मादा के शरीर में। लेकिन ये नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होने के लिए मैथुन क्रिया द्वारा नर जो है मादा के शरीर के अंदर नर युग्मक स्पर्म को छोड़ देता है। ये स्पर्म बच्चों सीलिया द्वारा, फ्लैगेलम द्वारा गति करते हुए अंडवाहिनी तक पहुंचता है। मैथुन के फल स्वरूप शुक्राणु मादा के अंडवाहिनी में पहुंचता है। जैसे सपोज करिए कि ये अंडाशय है, इसमें अंडा बन रहा है, ये अंडाशय में अंडा बना है, ये गर्भाशय है, ये यौन से होते हुए मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक यहाँ गर्भाशय में पहुंचा। गर्भाशय से निषेचन के समय ये अंडवाहिनी तक पहुंचकर दोनों का केंद्रक संलयित हो जाता है और पुनः ये संलयन के फलस्वरूप निषेचित अंडा जो होता है 3-4 दिन बाद आके एक गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है। देखिए, गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं, प्लांटेशन। यहाँ पोषण अपरा, आवल या प्लेसेंटा, अब ये भ्रूण विकसित होता रहता है, वृद्धि और विकास की अवस्थाएं होती रहती हैं। निषेचन से लेकर भ्रूण बनने और भ्रूण के विकास से लेकर बच्चे के जन्म तक की क्रिया गर्भकाल कहलाती है। निषेचन से लेकर बच्चे के जन्म तक की क्रिया गर्भकाल कहलाती है। इस तरह से इस प्रक्रिया में मादा के शरीर के अंदर ही नर युग्मक मैथुन क्रिया द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं और ये अंडवाहिनी में दोनों नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, ट्यूब। तो मनुष्य में, मानव में आंतरिक निषेचन, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस में आंतरिक निषेचन, और ये नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन ट्यूब में होता है, फाइलोपियन ट्यूब। मनुष्य में फाइलोपियन ट्यूब जो अंडवाहिनी यही नलिका है, इसी ट्यूब में दोनों का संलयन होता है। निषेचन के 3-4 दिन पश्चात ये जाइगोट गर्भाशय में आता है और गर्भाशय में आकर के उसकी भित्ति से चिपक जाता है। इस क्रिया को पोषण कहते हैं, पोषण एवं भ्रूण परिवर्तन। देखिए, स्पर्म और ओवा ओविडक्ट में पहुंचते हैं और यहाँ 2 से 3 दिन पश्चात ये जाइगोट जो है गर्भाशय में भ्रूण आवल द्वारा पोषण करता है। आज ये आवल द्वारा इससे जुड़ गया। अब निषेचन से लेके बच्चे के गर्भ, ये जन्म तक की अवस्था को गर्भकाल प्रेगनेंसी कहते हैं। मनुष्य में गर्भकाल 280 दिन का होता है, मानव में 280 दिन बाद चाइल्ड बर्थ। राइट चूहे में 20 दिन और हाथी में 640 दिन का एक गर्भकाल होता है। इस तरह से बच्चों हम लोग निषेचन और निषेचन के प्रकार, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन और प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट
भ्रूण परिवर्धन और पोषण की क्रिया को पढ़ा गया। तो मनुष्य में आंवल द्वारा पोषण होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। ऐसे जीव को प्लेसेंटल एनिमल और इस तरह के भ्रूण विकास को प्लेसेंटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, अपरिय भ्रूण विकास के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये रहा निषेचन और भ्रूण का विकास, निषेचन के प्रकार। इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, समझें, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को अच्छे से समझें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस तरह से समाप्त होता है। आगे हम लोग जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि जो है पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।